हाँ प्रणाम। अब 3-4 लोगों से हम जब ये क्लास ओवर हो जाता है ना तो हम व्हाट्सएप पे कॉल करवा देते हैं, तो आप लोग जो एग्जाम अभी देने वाले हुए मेंस कर रहे हो उसका आप लोग को गाइडेंस मिल जाएगा। और बेहतर ये है, हम तो रहेंगे ही आपके साथ। बेहतर ये है जो ऑलरेडी सिलेक्शन ले ली है उससे आप लोग बात कर लीजिए, आ जाओ। और अभी यहाँ से जैसे आप लोग बैठे हो ना उसी तरह से ये भी बैठ के पहले पढ़ती थी। अब ये यहाँ पे खड़ी है तो इसका भी एक अपना वर्थ है खड़े होने का। तो आप लोग इनसे अभी मैसेज कर सकते हो, वॉइस तो होगा नहीं। एक बार आप लोग क्लिक कीजिए ना, कहीं पे ऑडियो शायद ऑप्शन है कोई। अगर ऑडियो ओपन हो जाता है तो ऑडियो ओपन कर लीजिए और इसको लगा दो। आप मेंस राइटिंग, अतीश कुमार और तुम सब मेंस राइटिंग अभी कर रहे हो, मेंस राइटिंग से रिलेटेड सवाल कीजिए, जो भी मन में सवाल होता है सवाल कीजिए। वहां पे स्केच उठाओ, कैसे स्केच लो वहां तैयारी पे, की है मैम? कुछ बताओ और उसमें जो जरूरत है। सर वॉइस नहीं जा रहा है क्या सर? वॉइस आ रहा है। ओके ओके। अच्छा, प्रिया शेखर का सवाल है, आप आंसर राइटिंग के लिए कैसे तैयारी की है मैम? पहला तो है ना कि आपको लिखना पड़ेगा। ये सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि एक टॉपिक आप पढ़ लिए हैं और वो लिख लेंगे तो ऐसा नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा। और आपको जैसा आता है ना स्टार्टिंग में लिखना स्टार्ट कर दीजिए बस। कोई परफेक्ट नहीं होता है आंसर, कोई भी मॉडल आंसर इसका परफेक्ट नहीं होता, आप लिखते जाइए अच्छे से बस। मीन्स में बेस्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या है? तो उसका है क्या, आप ना इंट्रो तैयार कीजिए। कुछ कुछ जो सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं या फिर कुछ कुछ गेस्ट टॉपिक होते हैं जो सर बताएंगे, उसका इंट्रो तैयार कीजिए। और इंट्रो को ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाइएगा। जैसे कि आप न्यूज लिख सकते हैं, न्यूज का ही कोई बात है वो लिख सकते हैं, या रिपोर्ट डाल दीजिए। और नहीं तो फिर जैसे कहीं भी अगर हम लोग को साइंस एंड टेक के बारे में ही लिखना है तो हमारे मोदी जी कभी कुछ बोले हैं कि विज्ञान और तकनीक में भारत का क्या स्थान है, तो वो कुछ लाइन से स्टार्ट कीजिए, उसको कनेक्ट करते हुए और उसके बाद लिखिए, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। और एक आंसर लिखने का जो एक तरीका है, पहले इंट्रो लिखना है, फिर मेंस और उसके बाद कंक्लूजन। तो एक मैं बताती हूँ नॉर्मल कि इंट्रो में ना 15% लिखते हैं हम लोग, और कंक्लूजन भी होता है वो 15%, और उसके बाद जो टोटल है ये 70% वो बॉडी में जाता है। तो फिर आप लोग इसी तरह तैयारी कीजिए और लिखिए, जरूर लिखिए। अगर एक क्वेश्चन को ना एक बार लिखिए और खुद से पढ़िए, अच्छा नहीं लगता है उसको फाड़ के फेंकिए, फिर से लिखिए, फिर से पढ़िए। जब आपका खुद का लिखा आंसर आप खुद पढ़ पाए और अच्छा लगे तब सर से चेक करवाइए, तो ज्यादा फायदा होगा आपका। ओके, और किसी का कुछ क्वेश्चन? ओके, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि डर किसको किसको लगता है आंसर राइटिंग में? आई मीन कोई भी सर आंसर देते होंगे या फिर एक होता है ना फ्रस्ट्रेशन होने लगता है आंसर लिखने में, किसको किसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है? अमाया, प्रिया, तो डरो मत क्योंकि मुझे भी डर लगा था। मैं भी बहुत डरती थी लिखने से। मैं बताती हूँ छोटा सा एक इंसिडेंस। मैं स्टार्टिंग में ही मेंस जैसे पीटी का एग्जाम ओवर हुआ उसके बाद, ओ मेघा नहीं लगता, बिल्कुल सही है, फिर तो अच्छी बात है। मुझे स्टार्टिंग में लगा था डर कि मैं 3 घंटे का पेपर सोची एक दिन में प्रीवियस ईयर लिख लेती हूँ, लेकिन उस दिन लिटरली मैं लिख ही नहीं पाई एक भी क्वेश्चन। फिर मैं एक एक क्वेश्चन करके काम की, एक एक क्वेश्चन पे, और फिर हाँ, फिर मैं 3 घंटे में आराम से 8 क्वेश्चन अच्छे से लिख पा रही थी। तो अगर डर लग रहा है ना तो घबराना नहीं है, ये भी अच्छा है, इसी से सीखिएगा और आगे अच्छा कीजिएगा, तो डोंट वरी। और कोई क्वेश्चन? मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए क्या अलग कर सकते हैं? कुछ कुछ तरीका है। पहला तो हम बोले ना कि आप रिपोर्ट जरूर कलेक्ट करके रखिए। ठीक है, आप जैसे कुछ कुछ टॉपिक है, जैसे पॉवर्टी है आपका, हंगर है, ये सब पे ना रिपोर्ट तैयार करके रखिए। और अगर कभी कभी ना हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो हम लोग परफेक्ट आंसर लिख नहीं पाते, तो उसको ना जनरलाइज मोड में लिखना है आपको आंसर। जनरलाइज मोड में अगर हमें कोई पूछा जा रहा है तो हम उसको डेफिनेशन से स्टार्ट कर देंगे।
गरीबी ही अगर बाई चांस है कि गरीबी के बारे में लिखना है, तो हम गरीबी का डेफिनेशन से भी कभी कभी स्टार्ट कर सकते हैं। और हम अगर गरीबी लिख रहे हैं तो उसको ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के डेफिनेशन से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगा। तो इस टाइप से थोड़ा सा ना अलग करना पड़ेगा, थोड़ा सा फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा आपको। और अगर वो फ्लो चार्ट फर्स्ट पेज में हो पाए तो और अच्छा रहेगा। मैम आप स्टेट के लिए, हाँ मैं बीपीएससी के लिए बता रही हूँ। तो फिर सॉरी मैं क्या बोल रही थी भूल गई। ओके स्टैटिक्स, तो डेली एक एक क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर, मेघा कुमारी, हाँ देखो स्टैटिक्स का बता रहे हैं कि 2 क्वेश्चन आता है हमारे पास और एक एक क्वेश्चन डेली आप प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर का लो और एक क्वेश्चन को टाइम फिक्स करो, 15 मिनट मैक्सिमम। स्टार्टिंग में हम लोग कर सकते हैं, 20 मिनट बहुत ज्यादा हो जाएगा हम कहेंगे, लेकिन अगर आप मैथ बैकग्राउंड के हो तो 15 मिनट आपके लिए सफिशियंट है। नहीं हो तो 20 मिनट रख लीजिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए उस 20 मिनट में आप बना पा रहे हैं कि नहीं। किस तरह स्टार्ट करूं? स्टैटिक्स में ना आप प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ले लीजिए, सबसे अच्छा। नहीं, हाँ हाँ मैं न्यू कमर्स के लिए भी मैं यही बोल रही हूँ कि आप प्रीवियस ईयर जो है ना सॉल्व पेपर लीजिए, उसमें सॉल्व किया हुआ रहेगा। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना तो आप उसको देख देख के बस समझने का कोशिश कीजिए स्टार्टिंग में, कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आप क्या समझ रही हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे बना है। तो वो कंपेयर कीजिए और उसे धीरे धीरे सीखिए। एक हफ्ता बस चुपचाप से बस देखते रहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जरूरत नहीं बनाने का। हल्का हल्का जैसे ही समझ में आने लगे ना कि हाँ अच्छा तो ये ग्राफ से है, ये क्वेश्चन था, परसेंटेज कुछ कुछ बेसिक चीज होता है, जैसे आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ये सब थोड़ा सा ना वो थोड़ा हल्का फुल्का होता है, मैथ ज्यादा नहीं होता। वो आप थोड़ा सा सीख लीजिए, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं या फिर 10th तक का ही वो मैथ रहता है, वो सीख लीजिए बस। और जैसे ही आपको समझ में आने लगे ना तो डेली एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिए। कितना बड़े 3 घंटे का पेपर के लिए मेरे ख्याल से 4 घंटा लिखना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको ये राइटिंग स्पीड बढ़ाना है, जो अभी स्पेशली जो पैटर्न बदला है, आप ना 4 घंटे का प्रैक्टिस कीजिए। जब भी बैठिए लिखने के लिए 4 घंटा लिखते जाइए। स्टार्टिंग में आप कोई एडिटोरियल लिख रही हैं कुछ भी देख के ही, तो 4 घंटे में लिखना है आपको, एकदम कंटिन्यू 4 घंटे। क्या आप लिख पा रही हैं कि नहीं? क्योंकि आप 4 घंटे प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो 3 घंटे आराम से कर लीजिएगा। उस वक्त कोई हाथ दर्द कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक दिन में 2 पेपर लिखना है। तो इसीलिए आप लोग ना 4 घंटे का प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। हाँ स्पीड के लिए ही मैं बता रही हूँ, स्पीड के लिए ही। स्पीड के लिए प्रैक्टिस क्या है ना कि 1 मिनट में लगभग 22 से 25 वर्ड आपको लिखना होगा, तो आपका स्पीड अच्छा माना जाएगा। राइटिंग के लिए, राइटिंग ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बहुत खूबसूरत राइटिंग होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि पढ़ पाए, स्पष्ट लिखिए बस। जिसका जितना स्पष्ट रहता है ना उतना ज्यादा अच्छा लगता है, और अच्छा अगर लगेगा तो फिर मार्क्स थोड़ा अच्छा मिलेगा भी। आप हमसे कोई भी छोटा छोटा चीज पूछ सकते हैं आराम से। लास्ट टाइम में मेंस के लिए क्या करना चाहिए? मेंस जब आप पढ़ रही हैं ना तो अब लास्ट टाइम तो आप कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, कोई भी टॉपिक का होगा। जैसे आप पढ़ते हैं तो जैसे हम राष्ट्रपति के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पॉइंट वाइज क्या करेंगे, राष्ट्रपति के बारे में पहले तो न्यूज खोजेंगे। अगर हम लोग को कोई न्यूज मिला है तो हाँ तो हम लिखेंगे और फिर उसके बारे में उसका जो काम है उसको बस पॉइंट वाइज हम लिख देंगे, बस इतना छोटा लिखेंगे ताकि हम समझ पाए। आप शॉर्ट नोट्स बनाइए और लास्ट टाइम में बस उसे रिवाइज कीजिए। बहुत क्योंकि वहां पे पता है आपको क्या आएगा दिक्कत, कि अभी आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, पूरा 4 4 पेज का आंसर आप देखते जाइएगा, लेकिन वहां कुछ नहीं याद आएगा।
इसलिए आप जितना कोशिश हो सके 5 पॉइंट बनाइए, 5 से 8 पॉइंट पॉइंट बना के रखिएगा ना, तो वहां पॉइंट याद आते जाएगा, आप उसको डिस्क्राइब करते चलिएगा। तो पॉइंट जरूर बनाइए और इंट्रो हो सके तो तैयार कर लीजिए कुछ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक का एकदम। और थोड़ा सा कंक्लूजन बेहतर करने के लिए ना, तो पहले से वो भी प्रिपेयर रखिए, क्योंकि मतलब अगर हम पॉलिटी ही लिखना है, 3 क्वेश्चन हमको लिखना है, तो हम अगर तीनों में कंक्लूजन अगर सेम 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 लिख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉपी चेक करे उसको भी तो थोड़ा अलग चाहिए ना, तो थोड़ा अलग करना पड़ेगा। और इसके लिए ना सबसे अच्छा एडिटोरियल देखिए, देखिए उसमें कैसे कंक्लूड करता है लास्ट में, वो स्टार्टिंग का तरीका है। आप एडिटोरियल भी पढ़िएगा, उसमें स्टार्टिंग में देखिएगा वो न्यूज से स्टार्ट करते हैं, या फिर कुछ एक कहानी टाइप का बता के स्टार्ट करते हैं, एक पकड़ बनाते हैं पहले लोगों का, उसके बाद फिर लास्ट में कंक्लूड करते हैं। पहले समझने, अगर आप न्यू कमर्स हैं तो धीरे धीरे समझिए, समझते चलिए सिर्फ। और अभी अगर आपको लास्ट टाइम है मेंस देने का, तो फिर रिवीजन कीजिए फटाफट जल्दी जल्दी। ओके। और पीटी के लिए क्या करूं मैम? ओके, पीटी के लिए करना है। हाँ, अगर आप न्यू नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आपको पता चल गया होगा। अतीश, हाँ, आपको पता चल गया होगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, अगर आप न्यू नहीं है तो उस वीक पोर्शन पे ना काम कीजिए पहले। क्योंकि पता है दिक्कत क्या होता है स्टूडेंट के बीच, कि ना वो अपने वीक पोर्शन को ना समझना ही नहीं चाहते, वो उसको ढकते चलते हैं, नहीं नहीं वो कवर नहीं, कवर मत कीजिए उस टाइम, जानिए अगर सर आपको बता रहे हैं कि हाँ गलती है। हाँ हाँ, मेंस में ही मैं बता रही हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक है, जैसे आप जनरलाइज आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आया और आप एकदम से ब्लैंक हो गए कि अब हम क्या करें, अगर ऐसा है तो आप उसमें जनरलाइज आंसर लिखिए, कोशिश कीजिए ना। और अगर कॉपी मिलता है कुछ लोगों का, तो कॉपी पढ़िए, देखिए, क्योंकि देखने से भी एक आइडिया लगता है, अच्छा इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हाँ अलग अलग। और पीटी के लिए पीटी के लिए तो इस तैयारी जो है मेन से ही स्टार्ट कीजिए, और फैक्ट को ना एक अच्छे से पढ़ते चलिए। आप जब जैसे एक लाइन पढ़ते हैं, उस लाइन में ना गौर कीजिए कि कहाँ क्वेश्चन बन सकता है, जितना संभव हो सके ना, तो माइंड में ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाइए। अगर हम 2 लाइन पढ़ते हैं तो उसमें मेरा दिमाग काम करना चाहिए तुरंत, कि अच्छा यहाँ से पूछ सकता है, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। उसी टाइम अगर हम वहां पे क्वेश्चन बना के आगे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप एक एक पॉइंट को क्वेश्चन बना लीजिएगा ना, वहां हर क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। ये थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन बहुत फायदा करेगा। आई होप आप लोग का आंसर मिला हो। आवाज आ रही है? हाँ सर, लग रहा है अभी कुछ फिर रिप्लाई नहीं आ रहा है किसी का, चाहे अब। मैम पेपर 2 एक फ्लो ओके चार्ट के बारे में लोगों को जरूर बता। ओके ओके। अच्छा, पेपर 2, तो आप लोग को तो पता है पेपर 2 में कौन कौन सा सब्जेक्ट है। ये पेपर 2 के लिए बता रहे हैं। हाँ, तो देखिए पेपर 2 में ना थोड़ा सा मार्क्स कम आ रहा है, लेकिन उसमें भी आप अच्छा कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास पहले है पॉलिटी है, तो उसमें हम 3 क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। पॉलिटी के जो टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से आप कर सकते हैं। और फिर ज्योग्राफी है, जैसे अभी ज्योग्राफी है, उसमें इकोनॉमिक्स है, तो इसके लिए न्यूज़पेपर का थोड़ा सहारा लेना पड़ेगा। जो हमारा करंट में मुद्दा चल रहा है उसको तैयार करना पड़ेगा। हाँ, इकोनॉमिक्स में जैसे आप बिहार सरकार की योजना जो है, आपको बजट पता होना चाहिए, बजट, क्योंकि बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो है ना,
हाँ, साइंस टेक भी बता रही हूँ, पहले इकोनॉमिक्स बताती हूँ मैं। बजट इकोनॉमिक सर्वे जो है ना बहुत काम आता है आपको, कहीं भी कोई भी आपको डेफिनेशन लिखना है, कुछ भी आप जैसे आप कोई भी बात बता रहे हैं, ठीक है बिहार में इतना गरीबी है, तो फैक्ट के साथ बताएंगे ना तो वो ज्यादा अच्छा होगा। और थोड़ा सा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जैसे नंबर लिखेंगे ना तो वो अप्रॉक्स लिखिएगा। बिहार में गरीबी है 33.76%, तो अप्रॉक्स कभी भी ना एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि हो सकता है ना कि आप जो डेटा लिख रहे हैं उसके बाद एक महीना बाद कुछ नया डेटा आ जाए, तो इसलिए अप्रॉक्स हमेशा लिखिएगा साथ में। और हिंदी में लगभग, लगभग इतना प्रतिशत जो है या कुछ भी है लगभग, जनसंख्या भी हम लिख रहे हैं तो लगभग, लगभग में चलेंगे। अच्छा, साइंस टेक, साइंस टेक में भी करंट अफेयर, करंट में जो भी मुद्दा है वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। जैसे इकोनॉमिक्स में भी चल रहा है, छोटा छोटा चीज भी जानेंगे। इकोनॉमिक्स में मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति जो है उससे प्रभाव क्या क्या पड़ेगा आपको ये पता होना चाहिए। आप मुद्रास्फीति से रिलेट कीजिए कि हमारा इकोनॉमिक्स कैसे कैसे घूम रहा है। मुद्रास्फीति अगर बढ़ गई तो क्या हो सकता है, बैंक का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप अगर एडिटोरियल पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा, उसको रिलेट कीजिएगा। उसी तरह साइंस टेक है, साइंस टेक में जैसे अभी न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, हमारे डिफेंस सेक्टर में भी आ रहा है, ठीक है, तो उसको ना अच्छे से आप तैयार करके रखिए। जैसे अभी हमारा वो हुआ था, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, जैसे ये सब है उस टॉपिक को एकदम आदित्य L1 जो है उसको तैयार करके रखिए। कोई भी अगर बायोलॉजी के वाला टॉपिक है तो उसको भी तैयार करके रखिए, क्योंकि साइंस एंड टेक में जनरली वो पूछते हैं, और नहीं तो बिहार से रिलेटेड अगर कुछ पूछ दिए। और हाँ एक चीज है, आप साइंस एंड टेक लिख रहे हैं या इकोनॉमिक्स लिख रहे हैं, अगर आप बिहार का पर्सपेक्टिव जोड़िएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। कुछ भी हो, हम कहीं भी लिख रहे हैं और कुछ फैक्ट, अगर एक आध दो फैक्ट मिल गया हमको और हम बीच में बिहार का डालेंगे ना तो वो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि लिख तो हम बीपीएससी का ही रहे हैं ना। अगर हम बीपीएससी लिख रहे हैं एग्जाम और हम बिहार का फैक्ट डाल रहे हैं, सेंटर लेवल का भी हम बता रहे हैं सेंट्रल का, फिर भी बिहार का भी बीच में डालेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो छोटा छोटा चीज है उसको रखिए। और सर भी तो नोट्स दिए होंगे, टॉपिक बताए ही होंगे। IR बताइए। हाँ, हाँ थोड़ा है, इंटरनेशनल रिलेशन जो है ना, ये एक चैनल है वर्ल्ड अफेयर, जो मैं क्या करती थी, वर्ल्ड अफेयर में देखती हूँ। उसमें छोटा छोटा टॉपिक के बारे में भी बताते हैं, उसमें डेली दिन का 2 या 3 तो वीडियो डालते ही है वो, छोटा छोटा चीज बताते रहते हैं, 7 से 8 मिनट का वीडियो होता है, ज्यादा नहीं। तो वो अच्छे से आप ना जब चीजों को सुनिएगा ना तो ज्यादा अच्छे से आप लिख पाइएगा। अभी जैसे कुछ भी होता है, किसी भी जैसे रूस यूक्रेन हुआ था, तो अभी जो युद्ध हो रहा है इजराइल और फिलिस्तीन, वर्ल्ड अफेयर, वर्ल्ड अफेयर, वर्ल्ड अफेयर एक चैनल है, तो उसका हम जो लिख रहे थे वो, और या फिर रेडियो, हाँ AIR न्यूज जो होता है ना, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज, थोड़ा बहुत ऑल इंडिया रेडियो न्यूज में सुनते थे, तो उससे क्या फायदा होता है ना कि ना जब सुना हुआ चीज ना ज्यादा याद रहता है, तो वो ज्यादा फायदा करेगा आप लोग को। और IR ना पेपर, न्यूज पेपर से बहुत हो सकता है कवर। IR में कुछ कुछ और चीज हो सकता है, जैसे टॉपिक अगर आता है IR में कि भारत का जो है सभी देशों के साथ क्या रिलेशन है। अभी जो हो रहा है, आप लोग एक वर्ड सुने होंगे, बहुसंरेखन, इंग्लिश में उसको मल्टीलेटरल बोलते हैं। तो कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी एकदम अच्छा सा लाइए, और ये सब पता है कहाँ से मिलेगा, एडिटोरियल से मिलेगा आपको। वहां से आप उसको लेंगे और वो आंसर में यूज करेंगे। जैसे हमारे विदेश मंत्री जो है S जयशंकर जी, वो कुछ भी बोल रहे हैं किसी भी देश के रिलेशन को लेके, जैसे चाइना के साथ है या इजराइल के साथ, अमेरिका, अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो उनके बातों को कोट कीजिए। और अगर क्वेश्चन आता है तो इंट्रो से स्टार्ट कीजिए, उनकी बातों को इंट्रो में डालिए,
तो वो ज्यादा अच्छा होगा। आई होप आप लोग को इसका आंसर मिल पाया हो आईआर के लिए। कौन सा न्यूज़पेपर पढूं मैम? आप हिंदी ही पढ़िए। अगर अब हिंदी मीडियम है तो आप दैनिक जागरण, हम जो दैनिक जागरण पढ़ रहे थे आप भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक द हिंदू का भी आता है हिंदी मीडियम में, एडिटोरियल एक्सप्लेन करके। हाँ, हिंदी मीडियम में एडिटोरियल आता है, एक्सप्लेन करते हैं सर वो, लेकिन स्पेशली ना थोड़ा यूपीएससी के लिए है। बट आप काम का चीज उससे निकाल सकते हैं बीपीएससी के लिए भी। उसमें द हिंदू रहता है और टाइम्स ऑफ इंडिया, ये दोनों रहेगा। तो आप उसका आप यूट्यूब पे जाइए, एडिटोरियल का एक्सप्लेनेशन देखिए। हिंदी मीडियम वाले बता रहे हैं हम, और वहां पे हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ रहता है। हाँ जी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से ही सुधरेगा। उसका बस एकमात्र उपाय है, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस। तो आप लोग अगर चाहें तो द हिंदू का एडिटोरियल ना हिंदी मीडियम में देख सकते हैं, बहुत फायदा होगा, बहुत छोटे छोटे फैक्ट मिलेंगे आप लोग को, और उसको यूज करने में बहुत मजा आएगा। और मेरा मानना है कि नोट्स बनाने में आप पता है क्या कीजिए, नोट्स जैसे बना रहे हैं तो टॉपिक वाइज, अगर टॉपिक 1 है, एक पेज में अगर हम बना रहे हैं, ठीक है, तो एक पेज छोड़ देंगे, पेज 1 हो गया, पेज 2 हो गया, फिर दूसरे में जाएंगे, फिर टॉपिक 2 लिख रहे हैं तो उसके लिए 2 पेज छोड़ देंगे। जैसे ये है पॉवर्टी के लिए है, और ये है पॉपुलेशन है, ठीक है। इसके लिए हम लोग ना 2 पेज छोड़ देंगे, और हम लोग को जहां से जैसे भी मिलेगा ना, तो हम इसमें पॉइंट फैक्ट फैक्ट डालते जाएंगे। उसी तरह अगर आप इकोनॉमिक्स में और साइंस एंड टेक में इस तरह से बनाइएगा ना, तो बहुत मदद मिलेगा आप लोग को। और प्रैक्टिस कीजिए आप। हम एक तरीका बताते हैं प्रैक्टिस करने का। आप आंसर लिखिए, ठीक, खुद पढ़िए। आप लोग ऐसा कभी किए हैं, अपना आंसर लिख के खुद पढ़ते हो आप लोग? कोई नहीं पढ़ता अपना आंसर क्या? हाँ, तो आंसर पढ़ने पे आपको लगता है कि आपका आंसर बहुत अच्छा लिखा है आपने? अरे वाह, बहुतों को लगता है अच्छा लिखा है। पर मेरे साथ क्या होता था ना, मैं आंसर लिखती थी और मैं जब पढ़ती थी ना, तो मुझे लगता था क्या बचकाना हरकत है ऐसा आंसर क्यों है? फिर उसको दूसरा बार लिखना पड़ता था मुझे। जब आपको सेटिस्फाई हो जाए ना कि अच्छा, मतलब ये इससे ज्यादा अच्छा हम कुछ कर नहीं पा रहे इस आंसर में, फिर सर को दिखाइए उस आंसर को। और अगर आप पढ़ के लग रहा है, खुद में ही लग रहा है कि जैसे मेरा एक हुआ था, जब मैं आंसर लिखती थी तो कंक्लूजन था कुछ लिखने का किसी क्वेश्चन का, मुझे खुद ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा था कि वो कंक्लूजन सही है, तो मैं वहां पे साइड में लिख दी थी नॉट सेटिस्फाइड, और मैं सर से चेक करवाई, तो सर बोले थे ये तरीका अच्छा है, अपना आंसर खुद से चेक कीजिए आप। और आपको मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ, आप जब खुद से चेक करोगे ना, तो आपको अपनी कमजोरी पता चल जाएगी तुरंत, और फिर सर से डांट भी कम मिलेगा और जल्दी लिख भी पाएंगे आप लोग। और कोई क्वेश्चन? हो गया क्वेश्चन? हाँ, और ये फ्लो चार्ट के लिए बोल दो। नहीं, फ्लो चार्ट के फ्लो चार्ट लिए के लिए बता दो कि यूज कर। ओके। हाँ, तो क्वेश्चन में एक तरीका है जो मेंस का, हम एक फॉर्मेट बनाना चाहते हैं, ठीक है। कोई नहीं सर, आप आंसर स्टार्ट कर रहे हैं, आप इंट्रो लिखिएगा। इंट्रो लिखना नहीं है, ठीक है, आपको सीधा बस जो भी लाइन लिखना है आप इसको 15% लिख देंगे इंट्रो। अगर हम लोग का अप्रोक्स कितना रहता है, 400 वर्ड्स,
तो इट मीन्स ये जो है हमारा 60 वर्ड्स चला जाएगा यहाँ पे। आपको इंट्रो में 60 वर्ड्स को लेके चलना है, ज्यादा लंबा इंट्रो भी नहीं लिखना है। हाँ, मैं वही बता रही हूँ आंसर को शॉर्ट कैसे करें, एक फॉर्मेट टाइप का, कि आप जब इंट्रो लिख रहे हैं, हाँ, आप जब इंट्रो लिखेंगे, आप जैसे हमारे बीपीएससी में अगर आ रहा है वो 38 मार्क्स का होता है, तो अप्रोक्स उसमें 380 टू 400 वर्ड्स हम लोग को लिखने होते हैं, राइट। मेरा इंट्रो ही ठीक नहीं रहता है, इसके लिए क्या करें? इंट्रो को ठीक करने के लिए आप थोड़ा मेहनत और कीजिए, गूगल से सहारा लीजिए। आप जिस भी क्वेश्चन का लिख रहे हैं ना इंट्रो, आप अगर छोड़िए ये सब, हिस्ट्री आप लिख रहे हैं, ठीक है, आपको इंट्रो लिखना है तो आप बुक पढ़िए ना, किसी भी टॉपिक को वो कैसे स्टार्ट कर रहे हैं आप ये ध्यान से पढ़िए, 2-3 बुक पढ़िए। अगर नहीं हो पा रहा है, बाई चांस अगर कहीं से नोट्स मिल रहा है आपको, तो वो नोट्स का एक लाइन देखिए। तो मेरा इंट्रो बनाने में कभी कभी 1 घंटा लग जाता था हमको, इंट्रो तैयार करने में सिर्फ। तो इतना परेशान नहीं होना है, तुरंत नहीं बनता है कुछ भी। आप इंट्रो बनाइए, एक लाइन अच्छा लगा ठीक है, और उससे कनेक्टिंग दूसरा लाइन आ रहा है कि नहीं, फिर तीसरा आ रहा है कि नहीं। तो अप्रोक्स 60 वर्ड लिख दीजिए इंट्रो में, 15% जो है। फिर आप बॉडी में जाइएगा, ठीक है, अब बॉडी में जो है 70% डालना है, ठीक। और बॉडी में ना कोशिश कीजिएगा फ्लो चार्ट बनाने का। हिस्ट्री में ही है तो हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट भी ना थोड़ा तरीका तरीका अच्छे से, ऐसा भी नहीं बनाना है कि लगे हम कॉपी भर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं बनाना है लग रहा है कॉपी बचत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप तरीका जैसे है, आपको 3 पॉइंट लिखना है, तो आप ट्रायंगल बना सकते हो, राइट, या फिर ऐसे कर सकते हो, ये भी हो गया, यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और आपको ये ये गलती हो गया, ये रहा 4 पॉइंट लिखने के लिए आप ऐसा बना दिए, 5 पॉइंट के लिए ये तैयार कर दिए, ठीक है। या फिर आप ये क्लाउड वाला भी ऐसे ऐसे कर सकते हो, ये क्लाउड वाला करके जितने भी पॉइंट निकल रहे हैं ये भी डाल सकते हो। या फिर हाँ, या फिर यहाँ पे कोई टॉपिक है और ये ऐसे, ठीक है। आप फ्लो चार्ट पक्का बनाइएगा। बहुत में होता है ना कि फ्लो चार्ट का जरूरत नहीं होता, तो जिसमें जरूरत नहीं है, जैसे आप हिस्ट्री ही लिख रहे हैं, आपका अगर क्वेश्चन हो, अगर कोई आर्ट्स से रिलेटेड हो, कोई भी ये पाल कला हो, ठीक है, या फिर मधुबनी कला हो, तो उसमें तो पक्का बनाना है फ्लो चार्ट। मौर्य कला हो, उसमें पक्का जाएगा ही जाएगा। आप उसका प्रकार दिखा रहे हो कितने टाइप का होता है, तो उसमें फ्लो चार्ट आपको बनाना ही है, वो पक्का करना ही है आप लोग को, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा अगर फ्लो चार्ट बना रहे फर्स्ट पेज पे, क्योंकि पहला पेज जो होता है वो आपका पहला इंप्रेशन होता है ना, फर्स्ट फर्स्ट इंप्रेशन वही है। तो फर्स्ट पेज को एकदम अच्छे से इंट्रो लिखिए, एकदम साफ साफ, और बॉडी लिखिए, उसे फ्लो चार्ट बनाइए, और फिर उसके बाद आप चलते रहिए। ऐसा एक क्वेश्चन में आराम से 2-3 फ्लो चार्ट बना सकते हैं। और कभी कभी पता है जब समय कम हो ना, तो उस टाइम भी फ्लो चार्ट से भी आप दर्शा सकते हैं। आप जैसे 10 पॉइंट हमको डिस्क्राइब करना है और हम टाइम नहीं है मेरे पास, तो हम जल्दी से ये क्लाउड बना के 10 पॉइंट ऐसे ऐसे निकाल के भी ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, आगे पीछे करके, तो वो भी काम करता है। और फिर कंक्लूजन लिख देना है, बस यही है। आंसर राइटिंग यही है, और आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा डर लगेगा लेकिन करना पड़ेगा। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में अंतर होता है। हाँ, वो अंतर। और अभी जो मैम, क्या आपको भी डर लगता था? हाँ, मैम एलियन, मैम एलियन। हम भी स्टूडेंट ही हैं और हमको डर लगता था, होगा कि नहीं होगा। फिर इतना था ना, एग्जाम के दिन नहीं डरना है, उस दिन लिख डालना है बस, जो आता है उस दिन डरना नहीं है। उस दिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिखना है कि हम जो लिखेंगे वही सही होने जा रहा है मेरा। और डर कोई गलत चीज नहीं होता उतना भी, डर को हावी मत होने दीजिए, ठीक है। डर लग रहा है, लग रहा है,
थोड़ा तो डर लगना चाहिए ना, ताकि जब आपका रिजल्ट आएगा तो बाद में आप सोचेंगे कि वाह, उस वक्त डर रहे थे और देखो आज हम कर लिए ये चीज। ओके सर, एक चीज बोल रहे हैं बताने के लिए। अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है शॉर्ट आंसर के लिए, क्या आपका भी लोग मजाक उड़ाते थे? भाई इसी दुनिया में है हम भी तो मजाक तो उड़ाएंगे ही। ऑफ कोर्स, कोई इनडायरेक्टली में भी तो बहुत बार, कि तैयारी तो सब करता है, होता थोड़ा ना है सबका। ये तो बहुत कॉमन चीज है ये सब। तो जो आपको बोलते हैं तो आप भी हंस दीजिए ना, खुद पे हंस लीजिए, सही बात है, थोड़ा ना होने वाला है मेरा, हंस दीजिए उस वक्त। वो शांत हो जाएगा कि इसको क्या हो गया भाई, ये इतना सच कैसे बोलने लग गई। तो मजाक तो उड़ाते ही है। रिजल्ट के बाद कैसा लगता है? बहुत अच्छा। मतलब लोग जो आपको मजाक उड़ाते थे ना, वो कॉल कर करके बार बार आपको बोलेंगे बेटा भूलना मत हमको, बेटा भूलना मत। हाँ, ये बेसिक नेचर है, तो इसीलिए इससे घबराना क्यों है? रिजल्ट आपको देना है, ठीक है ना? तो बस अपने आप पे विश्वास रखिए, काम खत्म। और एक बात हम बताएं, जितना लोग आपको कह रहा है ना कि नहीं होगा, तो उतना पॉजिटिव होते जाइए, क्योंकि चैलेंज आ रहा है। उसको जो बोल रहा है उसको डर लगता है कि कहीं इसका हो गया तो क्या होगा, इसलिए वो आपको डरा रहा है कि तुम्हारा नहीं होने वाला। सो प्लीज डरिए मत। अच्छा हाँ, हम बोले थे शॉर्ट नोट्स का। तो देखिए एक रूल क्या है ना, कि एक नंबर के लिए आपको 10 वर्ड लिखने होते हैं, ठीक है? ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। एक नंबर के लिए 10 वर्ड, अगर हमको 7 नंबर है तो इसका मतलब है 70 वर्ड हमको लिखना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा। जैसे आपको 7 मार्क्स का लिखना है ना, आप एक पेज लिखिए, 1.5 पेज, 1.5 पेज से ज्यादा बिल्कुल मत बढ़िएगा। कितना भी कुछ हो जाए, आप 1.5 पेज से ज्यादा बढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन छूटेगा। लिख के ले लीजिए। और अगर शॉर्ट नोट्स में आप ज्यादा फैक्ट फैक्ट लिखना चाहते हैं तो 1.5 में भी नहीं आएगा, एक में आएगा ना, एक और थोड़ा सा ज्यादा, पूरा पेज लिख के और थोड़ा सा सवा पेज लिख दिए, उससे ज्यादा मत बढ़िएगा। वो मोह में मत जाइएगा कि नहीं पहला है तो 8 मार्क्स का है तो हम 2 पेज भर भर के लिख देते हैं। कोई मोह काम नहीं आएगा और नेक्स्ट वाला आंसर छूट जाएगा। तो इसीलिए आप शॉर्ट लिखिए, शॉर्ट लिखने का प्रैक्टिस भी कीजिए। क्योंकि जो हम अभी तक का पैटर्न था हमारा 38 मार्क्स का, तो हम लोग का आदत है 4 पेज का लिखने का। लेकिन उसी चीज को अगर हम लोग को एक पेज में लिखना पड़े तो बहुत मुश्किल होता है। तो एक थोड़ा सा ना उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। क्योंकि हम लोग जब लॉन्ग आंसर लिखते हैं तो उसमें बहुत सारा बात मतलब बोल सकते हैं कि जरूरी नहीं भी होता, फिर भी ऐड कर डालते हैं हम लोग। तो शॉर्ट में वो नहीं डालना है, एकदम काम की बातें लिखनी है, उसको काम का तुरंत बताना है कि देखो भाई इस आंसर में हमको इतना आता है। कोई छोटा सा टॉपिक आ रहा है आपको लिखने के लिए तो आप उसमें फ्लो चार्ट बना दीजिए। शॉर्ट आंसर में याद रखिए 3 से 5 पॉइंट मैक्सिमम है, आप लिखिए बस। 5 पॉइंट, ज्यादा एक्सप्लेन करना है तो 2 या 3 को एक्सप्लेन कीजिए, हटिए वहां से। लिख रही हूँ शॉर्ट आंसर में, हाँ गुड, अच्छी बात है, लिखिएगा तो ज्यादा वहां पे ना आपको बहुत बेनिफिट होगा। बहुतों को लग रहा हो कि लॉन्ग लिख रहे हैं तो शॉर्ट भी हो जाएगा, तो थोड़ा दिक्कत होगा वहां। हाँ तब तो बढ़िया है, फिर तब तो सर जो भी होगा प्रॉब्लम सर तो आगे बता ही देंगे। ओके, तो आप सब अभी 69 का मेंस लिख रहे हो? चलिए बढ़िया है फिर तो। अभी जनवरी में है ना आप लोग का एग्जाम, लग जाइए एकदम। और कुछ पूछना है? कोई भी छोटा सवाल? तो चल हो गया, हो गया। बहुत सवाल हो गया। हाँ चलिए हो गया, और कोई सवाल है? अब जो सवाल होगा हमसे पूछिएगा। चलो थैंक यू। ओके, चलो थैंक तुम यू। आराम करो। लो हमको दो भाई। यस सर। हाँ बोलो, किसी को कुछ पूछना है तो।
अब तो पूछना नहीं है ना, अब तो डांट खाना है बस कल से क्लास में। चलिए, सब सवाल का जवाब हो गया, तैयारी कीजिए अच्छे से, और आगे जो भी पूछना है उसके लिए हम हैं, और बीच बीच में इसको लेके आते रहेंगे आपसे। मैम चली गई, मैम को थैंक यू आप कह रहे, मैम चली गई, और कल हम लोग क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना है। आप व्हाट्सअप करना, अभी थोड़ी देर के बाद व्हाट्सअप कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कुछ, ठीक है। करो, जो भी तरीके हैं वो सब बता ही दिया गया है, तो कीजिए और सिलेक्शन लीजिए, अब यही कह सकते। चलो ठीक है, कोई सवाल नहीं रह गया, कोई सवाल अगर रह गया तो मैसेज कर देना, हम पूछ के बता देंगे आप, फिर कभी इस आएगी तो ये ज्वाइन कर। चलो ठीक है, आज के लिए गुड नाइट।